नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से पीएम केयर्स फंड जारी करेंगे। साथ ही देश भर के लाभार्थी बच्चों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू के लक्ष्मीकांत द्विवेदी को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ग्राम स्वराज अभियान में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से किया सम्मानित। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने झारखंड से प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू को अपना प्रत्याशी बनाया। सत्ताधारी महागठबंधन की ओर से आज होगी प्रत्याशी की घोषणा। और आईपीएल क्रिकेट फाइनल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स पर 7 विकेट से जीत दर्ज की, खिताब जीत लिया। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के तहत विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अंतरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य कार्ड की पासबुक भी जारी की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 29 मई को ऐसे बच्चों के लिए शुरू की थी जिनके माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावकों की कोविड महामारी से मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के लाभार्थी बच्चों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के बावजूद देश में स्टार्टअप्स की वृद्धि होना गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब तक 100 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ग्राम स्वराज अभियान में बेहतर कार्य के लिए लक्ष्मीकांत द्विवेदी प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने श्री द्विवेदी समेत कई अन्य को सम्मानित किया। पलामू निवासी श्री द्विवेदी केंद्र सरकार में अवर सचिव पद पर कार्यरत हैं। 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। श्री द्विवेदी ने ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट लोक प्रशासक समूह में रहते इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य किया। उन्होंने नोडल पदाधिकारी के रूप में ग्राम स्वराज अभियान में मिले कार्य को पूरी लगन से पूरा किया। अभियान के तहत आधारभूत संरचना को गांव के लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इसे लेकर उनके पैतृक गांव बेलहारस सहित मेदिनीनगर के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने झारखंड से प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से राज्यसभा चुनाव के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें झारखंड से आदित्य साहू का नाम शामिल है। रांची जिले के कुच्चू निवासी श्री साहू पिछले 2 दशक से भाजपा में अहम जिम्मेवारी निभा रहे हैं। वह आरटीसी कॉलेज और मांझी में बतौर प्रोफेसर भी काम कर चुके हैं। दूसरी ओर झारखंड से सत्ता पक्ष के प्रत्याशी की घोषणा पर फिलहाल उत्सुकता बनी हुई है। संभवतः इसकी आज घोषणा की जाएगी। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कांग्रेस से कोई दूरी नहीं है और साझा उम्मीदवार दिया जाएगा। प्रत्याशी की घोषणा रांची में की जाएगी। इधर जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है। कल देर शाम जदयू ने बिहार से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। झामुमो और कांग्रेस के बीच राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर विमर्श का दौर जारी है। कल रात तक इस मसले पर किसी ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व अपने आला नेताओं में से किसी एक को राज्यसभा भेजना चाहता है और इसके लिए झामुमो से सहयोग की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी से कल 1 से सवा घंटे की मुलाकात हुई और कुछ बातों पर सहमति बनी। यह पूछने पर कि उम्मीदवार किस पार्टी का होगा, उन्होंने कहा कि गठबंधन की ओर से एक ही उम्मीदवार होगा और चीजों को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग सकता है। सरायकेला खरसावां जिले में सखी मंडल की महिला सदस्यों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
सरायकेला खरसावां जिले में सखी मंडल के महिला सदस्यों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें वित्तीय सहायता भी मुहैया कराया जा रहा है। खेल खेल के माध्यम से ऋण चुकाने का आसान तरीका भी बताया जा रहा है। जिले के राजनगर प्रखंड के गोविंदपुर गाँव में JSL PS की ओर से जाहिर आयो आजीविका सखी मंडल तथा मारंगबुरु आजीविका सखी मंडल के महिला सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैंक सखी सुनीता महतो ने कहा कि अगर समूह ऋण राशि को सही ढंग से खर्च करती है और सही समय पर बैंक को किस्त चुकाती है तो बैंक के साथ अच्छा रिश्ता कायम होता है और बैंक ऐसे समूह को आसान किस्तों में मोटी रकम देती है। इससे समूह के महिलाओं को आमदनी बढ़ती है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में आतंकी हमलों और बम विस्फोट की घटनाओं पर अंकुश लगा है। हैदराबाद में कल मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि पुलिस की सक्रियता के कारण ऐसी घटनाओं पर कारगर रोक लगाने में मदद मिली है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने ईंधन के मूल्यों में लोगों को राहत देने के लिए तेल पर शुल्क कम किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन सभी बच्चों की PM केयर्स कोष के तहत देखभाल की जाएगी जिनके माता पिता या अभिभावकों की कोविड महामारी के दौरान मृत्यु हो गई। ऐसे बच्चों के आत्मनिर्भर होने या 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रधानमंत्री उनके अभिभावक होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल में मानसून ने 3 दिन पहले कल दस्तक दे दी। वहीं झारखंड में मानसून 8 से 10 जून तक पहुंच जाएगा। मानसून केरल के अधिकांश हिस्सों, तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में सक्रिय हो गया या उत्तरी सीमा तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के केरल तथा तमिलनाडु के बचे इलाकों और कर्नाटक के कुछ इलाकों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि केरल में मानसून आने के बाद झारखंड में मानसून आने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए अभी अनुकूल वातावरण है। गिरिडीह जिले में महिलाओं में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर गिरिडीह में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मासिक धर्म को लेकर महिलाओं को जागरूक करने की बात कही गई। गिरिडीह सिविल सर्जन SP मिश्रा ने कहा कि जब तक महिलाएं और लड़कियां चुप्पी को नहीं तोड़ेंगी तब तक वह स्वच्छता के लाभ से वंचित रहेगी। आज महिलाओं में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है तथा आसपास के नकारात्मक सामाजिक मापदंडों को बदलने की जरूरत है। सिविल सर्जन ने जागरूकता पैदा करने के लिए कई स्कूलों की लड़कियों के बीच चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। सिविल सर्जन ने उत्कृष्ट चित्रकारी प्रतियोगिता करने वाली लड़कियों को पुरस्कृत किया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
मधुपुर प्रखंड के धमनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी पर जानलेवा हमला कर जख्मी करने और गले से सोने की चेन और नकदी छिनतई का मामला बुढ़ई थाने में दर्ज है। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जख्मी मुखिया प्रत्याशी का इलाज सदर अस्पताल देवघर में चल रहा है। डीएवी कपिल देव स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को रांची की अरगोड़ा थाना पुलिस ने जमशेदपुर के टेल्को कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। उन पर यौन शोषण का आरोप है। उन्हें स्कूल प्रबंधन ने भी निलंबित कर दिया है। मनोज कुमार सिन्हा के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन शोषण करने का प्रयास के मामले में स्कूल की ही एक महिला कर्मी ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का पुलिस ने कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया। मामले में पुलिस आरोपित प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। गुमला के अति नक्सल प्रभावित बोराडीह गांव के जंगल में सर्वे करने आए 3 वन कर्मियों को ग्रामीणों ने 6 घंटे तक बंधक बनाया। वन विभाग और पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने बंधक बनाए वन कर्मियों को छोड़ा। थानेदार और वनपाल ने कहा कि वन विभाग द्वारा किसी ग्रामीण को किसी प्रकार से विस्थापित करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि वे केवल वन विभाग अपने क्षेत्र में रखवाली करने के लिए गए थे। एशिया कप हॉकी के सुपर 4S पूल गेम में कल जकार्ता में भारत और मलेशिया का मुकाबला 3-3 से बराबरी पर रहा। भारत और दक्षिण कोरिया 1-1 मुकाबले की बराबरी और 4-4 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। मलेशिया 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि जापान अंक तालिका में सबसे नीचे है। आईपीएल हार्दिक पांड्या के शानदार खेल की बदौलत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट फाइनल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 130 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट पर 11 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया। शुभमन गिल ने नाबाद 45 और डेविड मिलर ने 19 गेंदों में शानदार 32 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। साई किशोर ने 2 विकेट, मोहम्मद शमी, यश दयाल और राशिद खान ने 1-1 विकेट लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए जोस बटलर ने 35 गेंदों में 39 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल को इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण में पर्पल कैप और ओपनिंग बल्लेबाज जोस बटलर को ऑरेंज कैप मिला। चहल ने आईपीएल 2022 के 17 मैचों में 27 विकेट और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 26 विकेट लिए। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आईपीएल में गुजरात के चैंपियन होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड से आदित्य साहू भाजपा प्रत्याशी झामुमो आज खोलेगा अपने पत्ते, इसे पहले पन्ने पर दिया है। हिन्दुस्तान अखबार ने झारखंड में गठबंधन का होगा साझा प्रत्याशी, इस खबर को पहले पन्ने पर दिया। दैनिक जागरण की सुर्खी है 90 दिनों के अंदर निपटाए जाएं नेताओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मुकदमे। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है साहिबगंज में गंगा के जिस गर्म घाट से होती है स्टोन चिप्स की अवैध तस्करी, वहां पहुंचा ईडी नाव, यातायात समिति से मांगा ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है नेपाली विमान लापता होने के बाद क्रैश। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम जारी किए, महागठबंधन पर नाम तय नहीं। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने केंद्र सरकार की ओर से आधार की जानकारी साझा न करने की सलाह को वापस लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से पीएम केयर्स फंड जारी करेंगे, साथ ही देश भर के लाभार्थी बच्चों से भी करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू के लक्ष्मीकांत द्विवेदी को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी ग्राम स्वराज अभियान में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से किया सम्मानित। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने झारखंड से प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू को अपना प्रत्याशी बनाया। सत्ताधारी महागठबंधन की ओर से आज होगी प्रत्याशी की घोषणा। और
आईपीएल क्रिकेट फाइनल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स पर 7 विकेट से जीत दर्ज की, खिताबी जीत लिया। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।